जय माता दी। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आज हम माँ दुर्गा के नवे और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। नमस्कार। वास्तव में माँ सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो अपने भक्तों को सिर्फ सामान्य आशीर्वाद ही नहीं देती, बल्कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि तक प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। तो आज हम उन्हीं के दिव्य स्वरूप, उनसे जुड़ी जो कथाएं हैं, पूजन विधान और उनकी जो अपार महिमा है, उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें अलग अलग स्रोतों से पता चला है। और एक बात जो मुझे बहुत रोचक लगी शास्त्रों में जो मिलती है कि स्वयं भगवान शिव ने भी अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप, यानी वो रूप जिसमें उनका आधा शरीर देवी का है, वो इन्हीं माँ सिद्धिदात्री की उपासना और कृपा से पाया था। ये बात उनके महत्व को और भी गहरा कर देती है। निश्चित रूप से। तो चलिए माँ सिद्धिदात्री की इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री का परिचय और उनके असाधारण महत्व को समझते हैं। जैसा आपने कहा, वो नव दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप हैं। सिद्धि शब्द का अर्थ ही है अलौकिक शक्ति, या कहें पूर्णता, या किसी भी काम में महारत हासिल करना। अच्छा, यानी वे पूर्णता प्रदान करने वाली देवी हैं। बिल्कुल। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों, गुप्त शक्तियों और परम आशीर्वादों को देने वाली मानी जाती हैं। और वो अर्धनारीश्वर वाली बात जो आपने कही, शास्त्रों में इसका खास जिक्र है। शिव का शक्ति के बिना अधूरा होना और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही उस पूर्णता को पाना, ये दिखाता है कि शिव की पूर्णता भी शक्ति पर ही निर्भर है। और माँ सिद्धिदात्री उस परम शक्ति का स्रोत हैं, जो दिव्यता को भी संपूर्णता देती हैं। ये समझना वाकई अद्भुत है कि दिव्यता की संपूर्णता भी माँ की कृपा से ही संभव हुई। अच्छा, अब अगर माँ के दिव्य स्वरूप की बात करें, तो स्रोतों के हिसाब से वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। हाँ, उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, दिव्य हैं और साथ ही बहुत शांत और करुणामय भी। वो लाल रंग के कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाओं की बात करें तो उनके दाहिनी तरफ के निचले हाथ में चक्र रहता है और ऊपरी हाथ में गदा। चक्र और गदा। जी। और इसी तरह बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपरी हाथ में वे कमल का फूल धारण करती हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और उनका वाहन सिंह बताया गया है। जी हाँ, उनका वाहन सिंह है। सिंह शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। वे अक्सर लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनती हैं, जो उल्लास और दिव्यता के रंग माने जाते हैं। सबसे जरूरी बात, उनके चेहरे के चारों ओर एक दिव्य तेज, एक आभा, सिद्धियों की आभा, वो हमेशा फैली रहती है, जो उनके शक्तिशाली और कृपालु स्वरूप को दर्शाती है। यही आभा भक्तों को उनकी तरफ खींचती है। ये वर्णन सुनकर मन में एक शांत, सौम्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली छवि उभरती है। उनका ये शांत और तेजोमय रूप ही भक्तों को उनकी ओर खींचता होगा। पुराणों में कई कथाएं हैं जो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कृपा से सृष्टि और देवताओं की रक्षा की। तो अब आते हैं उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाओं पर। श्रीमद् देवी भागवत और दूसरे पुराणों में इनका जिक्र है। जी हाँ, कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। एक खास कथा सृष्टि की रचना से जुड़ी है। उसके अनुसार जब ब्रह्मांड सिर्फ एक शून्य था, अंधेरा और अधूरा, तब सृष्टि रचने के इरादे से भगवान विष्णु ने आदि पराशक्ति की बहुत कठिन तपस्या शुरू की। और उस तपस्या का फल माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुआ। हाँ, भगवान विष्णु की कठोर तपस्या से खुश होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुईं। उन्होंने न सिर्फ भगवान विष्णु को दर्शन दिए, बल्कि उन्हें सृष्टि को सही ढंग से चलाने और पालने की अद्भुत शक्ति और कई सिद्धियां भी दी। माना जाता है कि इन्हीं शक्तियों और माँ की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की ये जो इतनी विविधता है, उसकी रचना की। और जैसा हमने पहले बात की, भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को पाकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। हाँ, अर्धनारीश्वर रूप, जो पुरुष और प्रकृति के शक्तियों के एक होने का प्रतीक है। यानी सृष्टि की रचना और उसका संतुलन दोनों में माँ सिद्धिदात्री की कृपा का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या देवताओं और असुरों के युद्ध से जुड़ी भी कोई कथा मिलती है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण कथा है। जब देवता और ऋषि मुनि महिषासुर जैसे असुरों के बढ़ते हुए अत्याचार से बहुत परेशान और हार गए थे, तब उन्होंने मिलकर माँ सिद्धिदात्री की शरण ली और उनकी पूजा की। माँ खुश हुई और उन्होंने देवताओं और ऋषियों को अलग अलग अष्ट सिद्धियां दी। अच्छा, अष्ट सिद्धियां? जी। इन्हीं सिद्धियों के बल पर और माँ के आशीर्वाद से
देवताओं ने फिर से शक्ति पाई और असुरों पर जीत हासिल की। ये कथाएं माँ की शक्तियों की एक झलक देती हैं, खासकर उनकी वो क्षमता जिसके कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। हाँ, आखिर हैं कौन सी और इनका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अलौकिक शक्तियां हैं या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिद्धियां सिर्फ चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि इन्हें योग और साधना की जो ऊंची अवस्थाएं होती हैं, उनका प्रतीक भी माना जाता है। ये 8 महासिद्धियां साधक को प्रकृति के नियमों से परे जाने की क्षमता दे सकती हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना है। शास्त्रों में इनका वर्णन इस तरह से है, जिन्हें हम समझने में आसानी के लिए कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा शरीर के आकार और वजन से जुड़ा है। पहला, अणिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को अणु जितना यानी बहुत ही छोटा बना सकता है, लगभग अदृश्य सा। दूसरा, महिमा। इसके ठीक उलट, इस सिद्धि से शरीर को बहुत विशाल पहाड़ जैसा बनाया जा सकता है। तीसरा, गरिमा। इस सिद्धि से शरीर को बहुत भारी बनाया जा सकता है, इतना भारी कि उसे कोई हिला भी न सके। 4, लघिमा। ये सिद्धि शरीर को रुई के फाहे जितना या उससे भी हल्का बना देती है, जिससे हवा में तैरना या बहुत तेजी से कहीं भी जाना मुमकिन हो सकता है। ये तो हुई शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी सिद्धियां। बाकी की सिद्धियां किस तरह की हैं? अगला हिस्सा इच्छा पूर्ति और प्राप्ति से जुड़ा है। 5, प्राप्ति। इस सिद्धि से साधक किसी भी मनचाही चीज को, चाहे वो कितनी भी दूर या मुश्किल से मिलने वाली क्यों न हो, पल भर में पा सकता है। ये संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। 6, प्राकाम्य। ये सिद्धि इच्छा की बिना रुकावट पूर्ति से संबंधित है। इससे साधक किसी भी इच्छा को, चाहे वो दुनियावी हो जैसे धरती में समा जाना या आकाश में उड़ना, या फिर पारलौकिक, उसे तुरंत पूरा कर सकता है। ये मन की सीमाओं को पार करने की क्षमता है। और आखिरी 2 सिद्धियां, वो सुनने में प्रभुत्व और नियंत्रण से संबंधित लगती हैं। हाँ, आखिरी 2 सिद्धियां प्रभाव और नियंत्रण की चरम सीमा दिखाती हैं। 7, ईश्वरत्व। ये सिद्धि साधक को सब पर शासन करने की क्षमता यानी ईश्वर जैसा प्रभुत्व या सृष्टि पर अधिकार देती है। 8, वशीत्व। और अंत में वशीत्व सिद्धि सभी प्राणियों, जीवों, तत्वों और यहाँ तक कि प्रकृति को भी अपने वश में करने की शक्ति देती है। 8, वशीत्व। शास्त्र कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की सच्ची निष्काम भक्ति और उनकी कृपा से ही साधक इन दुर्लभ सिद्धियों को पा सकता है। पर इनका इस्तेमाल आत्म प्रचार या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि आत्म उत्थान और लोक कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। ये सिद्धियां तो सचमुच हैरान करने वाली हैं और इनका दार्शनिक महत्व भी बहुत गहरा है। अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की, जो नवरात्रि के 9वें दिन यानी महानवमी को होती है। इसकी सरल विधि क्या है जिससे भक्तजन घर पर ही श्रद्धा से पूजन कर सकें? माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि बहुत सरल है और मुख्य रूप से श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है। महानवमी के दिन, जो नवरात्रि का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। खासकर लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। और पूजा स्थल की तैयारी और माँ की स्थापना कैसे करें? पूजा की जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए और ताज़े फूलों, आम के पत्तों और रंगोली से सजाना चाहिए। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर को सम्मान से स्थापित करें। अगर मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, या फिर तस्वीर पर जल और पंचामृत के छींटे दें। पूजन सामग्री में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? माँ के जो प्रतीक हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल, उनका ध्यान करते हुए पूजा करें। उन्हें लाल फूल, खासतौर पर कमल या गुड़हल के फूल चढ़ाएं, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद है। रोली, अक्षत, सिंदूर लगाएं, धूप जलाएं, दीपक जलाएं। नैवेद्य में माँ को मौसम के फल, नारियल, हलवा, पूड़ी, काले चने और खास तौर पर तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और मंत्र जाप का क्या विधान है? कोई विशेष मंत्र? मंत्र जाप पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। माँ सिद्धिदात्री का सरल और असरदार बीज मंत्र है, ओम देवी सिद्धिधात्रेय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती के संबंधित अध्यायों का पाठ या सुनना भी बहुत फलदायी होता है। आखिर में कपूर या घी के दीपक से माँ की आरती करें और वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद बांटें।
आपने पहले कन्या पूजन का भी जिक्र किया था। महानवमी पर इसका क्या महत्व है? जी हाँ, महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को आमतौर पर 2 से 10 साल की उम्र की देवी का साक्षात रूप मानकर घर पर बुलाया जाता है। उनके पैर धोकर, उन्हें आदर से आसन पर बिठाकर, तिलक लगाकर उन्हें अच्छा भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, चना कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और अपनी क्षमता के अनुसार उपहार जैसे कपड़े, फल, पढ़ने की चीजें दिए जाते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को खुश करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। पूजा विधि के साथ साथ क्या कोई विशेष स्तोत्र भी है जिनका पाठ माँ की कृपा पाने के लिए किया जा सकता है? मुख्य बीज मंत्र तो आपने बताया, ओम देवी सिद्धिदात्रियाय नमः। जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तोत्र है जिसका पाठ करने से माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। ये स्तोत्र इस प्रकार है। जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तोत्र है जिसका पाठ करने से माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। यह स्तोत्र इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यर सुरैर अमरैरपि। जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तोत्र है जिसका पाठ करने से माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। ये स्तोत्र इस प्रकार है। सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इसका अर्थ क्या है? ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका सरल अर्थ है, जो सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों और देवताओं द्वारा भी हमेशा पूजी जाती हैं, वो सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री सदा ही हमें सिद्धियों की दाता बनी रहें, मतलब हमें सिद्धियां प्रदान करें। ये स्तुति सीधे माँ के उस स्वरूप का आह्वान करती है जो सभी दिव्य और शक्तिशाली योनियों द्वारा भी पूजित हैं और सिद्धियों का मूल स्रोत हैं। इस स्तोत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ से साधक माँ से सीधे जुड़ता है और उनकी अनंत कृपा का पात्र बनता है। तो ये साफ है कि माँ की कृपा केवल अष्ट सिद्धियों तक ही सीमित नहीं है। उनकी कृपा से साधक को और क्या-क्या मिलता है? मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में उनके आशीर्वाद का क्या महत्व है? निश्चित रूप से माँ सिद्धिदात्री की कृपा का दायरा बहुत बड़ा है। सिद्धियां तो उनकी कृपा का बस एक खास पहलू हैं। उनके सच्ची भक्ति और शरण में जाने से साधक को जीवन के हर एक क्षेत्र में फायदा मिलता है। सबसे पहले तो, जैसा नाम से ही साफ है, उनकी कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां और नौन-निधियां जो सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि के प्रतीक हैं, मिल सकती हैं। नामुमकिन लगने वाले काम भी उनकी कृपा से आसानी से संभव हो जाते हैं। और सामान्य जीवन में रोजमर्रा की चुनौतियों में उनकी कृपा कैसे मदद करती है? सांसारिक जीवन में माँ की कृपा से भक्त को यश, कीर्ति, धन दौलत, समृद्धि और हर काम में सफलता मिलती है। भक्तों के जीवन से सभी तरह के रोग, दुख, डर, गरीबी और दुश्मनों का नाश होता है। उन्हें मानसिक शांति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है और जीवन में स्थिरता आती है। सबसे जरूरी बात, माँ की उपासना से भक्त को सच्ची भक्ति, अटूट श्रद्धा, अंदरूनी शक्ति और अंत में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि का ये आखिरी दिन, महानवमी, 9 दिनों की साधना और तपस्या की पूर्णता और फल प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आज के इस आधुनिक युग में जहां जीवन इतना तेज और तनावपूर्ण हो गया है, इंसान लगातार कंपटीशन, असुरक्षा और मानसिक संघर्षों से जूझ रहा है, वहां माँ सिद्धिदात्री की उपासना की क्या प्रासंगिकता है? ये आज के व्यक्ति की कैसे मदद कर सकती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज के इस उलझे हुए और भागदौड़ भरे जीवन में माँ सिद्धिदात्री की उपासना व्यक्ति को वो अंदरूनी शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास दे सकती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस मानसिक दृढ़ता और आत्मिक बल की जरूरत होती है, वो माँ की भक्ति और उनके स्वरूप के ध्यान से मिल सकता है। उनकी उपासना हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। और सिद्धियों के संदर्भ में आधुनिक जीवन में क्या प्रासंगिकता है? क्या आज भी कोई सिद्धि पा सकता है? आधुनिक संदर्भ में सिद्धि का मतलब सिर्फ अलौकिक या चमत्कारी शक्तियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। किसी भी काम के क्षेत्र में उत्कृष्टता, मतलब एक्सेलेंस हासिल करना, किसी कला या हुनर में महारत पाना, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण और एकाग्रता रखना, ये सब भी एक तरह की सिद्धि ही हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना हमें ये भी सिखाती है कि हमें जो भी शक्ति, क्षमता, सफलता या सिद्धि मिले, उसका इस्तेमाल अहंकार दिखाने या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि विनम्रता से लोक कल्याण, समाज की भलाई और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। यह शक्ति के सही और नैतिक उपयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये शक्ति के साथ जिम्मेदारी का एहसास कराता है। कभी कभी जब भक्त गहरी श्रद्धा में डूबता है तो एक तीव्र भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। जैसे कल्पना करें कि कोई भक्त पूरी एकाग्रता और प्रेम से आंखें बंद कर मां सिद्धिदात्री का ध्यान कर रहा है। हाँ, और उसे शायद ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे चारों ओर एक दिव्य लाल या गुलाबी प्रकाश फैल रहा है। पवित्र कमल की भीनी भीनी खुशबू सारे माहौल में फैल रही है और ऐसा लग सकता है मानो स्वयं करुणामयी देवी माँ अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही हैं, उसके माथे पर अपना हाथ रख रही हैं और जीवन की हर बाधा, हर कठिनाई, हर अंधेरे को धीरे धीरे दूर कर रही हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि भक्ति की गहराई में उतरने पर होने वाला एक वास्तविक भावनात्मक और आत्मिक अनुभव हो सकता है, जो भक्त को असीम शांति, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास कराता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची और स्थायी शक्ति केवल बाहरी सिद्धियों या भौतिक क्षमताओं में नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी पवित्रता, निस्वार्थ भक्ति, अटूट श्रद्धा और करुणा में है। बिल्कुल सही निष्कर्ष। जब साधक या भक्त साफ, पवित्र और सच्चे मन से, बिना किसी दुनियावी इच्छा या स्वार्थ के, सिर्फ माँ के प्रेम और कृपा के लिए उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करता है, तो उसे न सिर्फ जरूरत के हिसाब से सिद्धियां और सांसारिक सफलताएं मिलती हैं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर उसे जीवन का परम लक्ष्य, आत्मज्ञान, परमानंद और अंततः इस भवसागर से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति का सर्वोच्च फल है, जो माँ सिद्धिदात्री अपने सच्चे भक्तों को सहजी दे देती हैं। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की अपार महिमा की एक संक्षिप्त झलक। वे जो सिद्धियों, शक्तियों, निधियों और सभी आशीर्वादों की परम दाता हैं। नवरात्रि के इस अंतिम और महत्वपूर्ण दिन उनकी उपासना हमें आत्मिक शक्ति, जीवन में सफलता, पूर्णता और सार्थकता प्रदान करती है। और जाते जाते एक सोचने लायक बात हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये सिद्धियां जिनका हमने जिक्र किया केवल पुराणों में लिखी अलौकिक और अविश्वसनीय शक्तियां ही हैं, या फिर आज के संदर्भ में अपने चुने हुए काम के क्षेत्र में पूरी महारत हासिल करना, किसी कला या विज्ञान में शिखर तक पहुंचना, किसी मानवीय या सामाजिक उद्देश्य के लिए पूरी लगन और निष्ठा से काम करना, क्या ये सब भी एक प्रकार की सिद्धि नहीं है? कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में समर्पण, एकाग्रता, लगातार अभ्यास और लोक कल्याण की भावना से काम करते हुए अपनी व्यक्तिगत सिद्धियों को पा सकते हैं और उन्हें सार्थक बना सकते हैं। हे माँ सिद्धिदात्री, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हमें आंतरिक शक्ति, सच्ची सफलता, सद्बुद्धि और अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे जीवन से सभी दुखों, बाधाओं और अंधकार का नाश करें। जय माँ सिद्धिदात्री। जय माता दी।